हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोवेद एकेजे पर। नमस्कार दोस्तों कंप्यूटर की आज की जो जनरल इंट्रोडक्शन की सेकंड वीडियो है इसमें आपका स्वागत है। और दोस्तों जो पिछली वीडियो में मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं, जो जनरल इंट्रोडक्शन के जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैं आपसे पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम्स एसएसबी, रेलवे, बैंकिंग इन सब में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप रट लीजिए। और जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है उनके लिए मैं जो पिछली वीडियो की लिंक है उसको बायो में मेंशन कर दूंगा, ताकि आप लोग वहाँ पे क्लिक करके पिछली वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं आपके छूट गए हैं उनको आप वहाँ से कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको सीधा ले चलता हूँ आज के जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ। अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट जरूर करिए, आपको रिप्लाई कमेंट में जरूर मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा 26 वाला क्वेश्चन है, जो अभी हम पिछली वीडियो में 25 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो 26 वाला जो हमारा एक क्वेश्चन है इसमें है कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा कि यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। मतलब जो सी नंबर का ऑप्शन है वो हमारा सही है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हमारा जो 27 वाला क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डैश शामिल है। तो बताइए दोस्तों क्या शामिल है। तो इसका जो इसमें ऑप्शन दिया गया है, नंबर 1 है डेटा का संकलन तथा निवेशन, नंबर बी है डेटा का संचयन, नंबर सी है डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन। तो इसमें से कौन सा आंसर है। तो इसका ए, बी और सी, इसमें तीनों आंसर हमारे सही हैं। चलिए दोस्तों 28वां क्वेश्चन है कंप्यूटर की क्षमता डैश है। तो क्या है। तो इसका आंसर है हमारा कंप्यूटर की क्षमता जो है वो सीमित है। चलिए 29 वाला मेरा क्वेश्चन है कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है। तो बताइए दोस्तों इसका जो आंसर है अवयव में शामिल नहीं है इंटरनेट, बाकी सारे शामिल हैं। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है। बताइए दोस्तों क्या कहलाता है। तो वो तो आपको पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि जो सीपीयू है वो नियंत्रण भाग कहलाता है। चलिए हमारा 30 वाला क्वेश्चन है कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। बोलिए दोस्तों क्या कहा जाता है। ये भी हम आपसे पहले बात कर चुके, कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो सीपीयू कहलाता है। चलिए 32 वाला हमारा क्वेश्चन है सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है। मतलब जो सीपीयू है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो वो तो आप लोग को वैसे ही पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मीन्स जो हमारा बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कंप्यूटर, और हमें नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि मीन्स इन 4 में से कौन सा आंसर हमारा सही है कि कंप्यूटर क्या क्या काम करता है। तो ये है आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमणित होता है। तो इन 4 में से कौन कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। चलिए दोस्तों तो ये चारों ऑप्शन, जो ये वाले 4 ऑप्शन ये हमें शो हो रहे हैं, ये चारों ऑप्शन सही है। तो मतलब इसमें नीचे लिखा है सभी चारों, तो जो ये सभी चारों है ये हमारा ऑप्शन सही है। चलिए 34 वाला हमारा क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। बताइए दोस्तों कहे की आवश्यकता होती है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उसको करने में दृढ़ शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। तो इसमें जो हमारा आंसर है ये भी चारों है। मीन्स जो ये चारों ऑप्शन है चारों सही है। चलिए 35 वाला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू से क्या तात्पर्य है। मतलब एएलयू से तात्पर्य क्या मतलब है, एएलयू का क्या फुल फॉर्म है, ये हम आपसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एएलयू का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मीन्स जो बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है कंपेयर। मीन्स कंपेयर से हम क्या समझते हैं। तो कंपेयर का मतलब एएलयू का
अर्थमेटिक कार्य करना, सीधी सी बात है, उसी को हम कंपेयर बोलते हैं। मतलब जो अर्थमेटिक फंक्शंस हैं ये हमारा एक कंपेयर टाइप का है। तो मतलब ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, बताइए क्या है? प्रोग्रेस, सीधी सी बात है। तो जो ये प्रोग्रेस है ये हमारा कंप्यूटर कार्य करने की सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का मुख्य घटक है, बताइए सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? कंट्रोल यूनिट पहले बात कर चुके हैं, है मेमोरी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू है, मतलब कि ये सारे। तो इसका हमारा आंसर है ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं, बताइए कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कंप्यूटर में जाता है होते हैं हम इनपुट कहते हैं, जो आता है मीन्स लेते हैं उसको आउटपुट कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला है, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, बताइए प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? जो प्रोसीड हो चुका है उसको अपन आउटपुट कहते हैं, सीधी सी बात है। तो मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। चलिए अब आते हैं 41 क्वेश्चन, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, बताइए क्या करता है? कंट्रोल यूनिट। जो कंट्रोल यूनिट है वो सारे जो भाग हैं उनको सामंजस्य स्थापित करता है। चलिए 42 वाला हमारा क्वेश्चन है, सीपीयू के कार्य हैं, बताइए सीपीयू के कार्य क्या हैं? इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रण करना, चलिए ये वाला इसका कार्य है। डेटा को तात्कालिक रूप में स्टोर करना, ये भी कार्य है। निर्देशों को पढ़ना तथा या और आदेश देना, ये भी कार्य है। मतलब ये जो सारे हैं सारे के सारे सीपीयू के ही कार्य हैं। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरित किया जाता है, बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए? कै के द्वारा किया जाता है। वो तो मेंस चीज़ है, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि जो सीपीयू है सीपीयू के द्वारा सारे कार्य किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है जो 44 नंबर का है, कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटा गुणा तथा भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है, कौन सा है? वही अर्थमेटिक एवं लॉजिकल यूनिट, जो हमारी एएलयू वाली यूनिट है वही सारी ये काम करती है। चलिए 45 वाला हमारा क्वेश्चन है, आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या है? आउटपुट वह प्रोसेसर है, मतलब वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, मतलब जो दूसरे यूजर को अपन दे वो प्रोसेसर, मीन्स डी वाला हमारा आंसर सही है आउटपुट के लिए। अब आया है, डैश कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, बताइए क्या है? वो आउटपुट है, अभी बात की है हमने आउटपुट। चलिए 47 वाला हमारा क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? तो इसका जो हमारा आंसर है इनमें से बी वाला आंसर है, जो नंबर और अल्फ़ाबेटिक कलेक्टर, ये हमारा इसका आंसर सही है। चलिए 48 वाला क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में मीन्स सीपीयू में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? मतलब इनमें से क्या होता है? तो अभी पहले भी बात कर चुके, जो एएलयू होता है ये एक कंपोनेंट के रूप में सीपीयू में होता है, मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका सही आंसर है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, डैश कच्चे तत्व या रो फैक्टर्स बताता है जबकि डैश से डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है, देखो डेटा कच्चे तत्व मीन्स रो फैक्टर बताता है जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है, मतलब इसका जो बी वाला ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिससे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे डैश के रूप में जाना जाता है, बताइए वो कौन सी डिवाइस है? सीधी बात है, जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं उन्हीं को अपन बोला जाता है, तो उसे इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला अपना क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं, कौन कौन से भाग हैं? तो कंट्रोल यूनिट वो एलयू, जो दो मेन भाग हैं वो यही हैं। कंप्यूटर का जो मेन भाग है वो है कंट्रोल यूनिट और एएलयू मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है 52 वाला, माइक्रो प्रोसेसर का जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है उसे डैश कहा जाता है, तो उसे बताइए क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है माइक्रोचिप, हम आपसे ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है,
प्रमुख मेमोरी डैश के समव्यय से कार्य करती है। बताइए इसका आंसर क्या है। तो जो प्रमुख मेमोरी होती है वो सीपीयू से कार्य करती है। इसका आंसर हमारा होगा सीपीयू। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का मुख्य कार्य डैश है। मीन्स सीपीयू का जो कार्य है मुख्य वो क्या है। ये 4 ऑप्शन, हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रोग्राम्स, अनुदेशों पर अमल करना, ये डेटा ऑब्लिक जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, ये भी सीपीयू का कार्य है। डेटा और जानकारी प्रोसेस करना, नहीं ये सीपीयू का कार्य नहीं है। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं, मतलब सॉरी दोस्तों, इसका मतलब नहीं, ये जो हमारा सी वाला कार्य है, ये सी ए वाला और सी वाला, ये ए और सी सही है। मतलब कि जो दोनों ए और सी जो ऑप्शन है ये हमारा इसका सही है। चलिए मीन्स इसका जो ये डी वाला ऑप्शन है ये हमारा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 55 वाला, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ डैश से है। बताइए ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कोई भी डेटा प्रोसेसिंग को जो नए डेटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है, ये तो आंसर गलत है सीधा सीधा। डेटा या जानकारी पुनः प्राप्त करना जैसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है, ये भी गलत है। डेटा या जानकारी जैसे कंप्यूटर में एंटर प्रोसेस किया जाता, चलिए ये आंसर अपना सही है। और डेटा का प्रेषक जैसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है, ये भी सही है। मतलब इसका जो हमारा आंसर है ये सी और डी दोनों सही है। चलिए 56 वाला अपना अगला क्वेश्चन है, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर या कंप्यूटर में होते रहते हैं वो क्या है। बताइए। तो वो तो हम पहले ही बात कर चुके, जो सीपीयू है उसी में ये सारी बातें होती रहती, मतलब जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वही है। इसका आंसर अपना होगा। 57 वाला अपना क्वेश्चन है, अर्थमेटिक ऑपरेशन है। बताइए अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है। अर्थमेटिक ऑपरेशन मेनली होता क्या है, सबको ही पता है कि जो जोड़ घटाना गुणा भाग ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये सारी चीज़ें अर्थमेटिक ऑपरेशन में होती हैं। मतलब डी वाला जो ऑप्शन है जिसमें जमा करना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सारी अर्थमेटिक में होती हैं। चलिए अगला अपना क्वेश्चन है, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह डैश का निरूपण करता है। मतलब इसमें क्या है, बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर ये सारे जो समूह डिवाइस हैं ये क्या का कंप्यूटर सिस्टम का निरूपण करता है। चलिए अगला जो अपना क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता। देखिए तो कंप्यूटर ए इम्यूटिंग करता है, प्रोसेसिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है, आउटपुटिंग होती है। कंप्यूटर कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। मतलब जो हमारा डी वाला आंसर है ये सही है। चलिए दोस्तों जी हमारा ये डी वाला आंसर ये सही है, बाकी सारे काम कंप्यूटर करता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होती है। वो तो मेन सी बात है, सीपीयू में सारी प्रोसेसिंग होती है, तो बताना जरूरी नहीं है। चलिए अगला है, एएलयू डैश परिचालन संपन्न करता है। मीन्स एएलयू क्या करता है, एएलयू का फुल फॉर्म क्या है आप लोग बताइएगा। अर्थमेटिक, मीन्स जो भी काम अर्थमेटिक से होते हैं वो सारी एएलयू करता है या परिचालन संपन्न करता है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। मतलब इनमें से ये सारे में से कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है। देखिए डेटा को स्वीकार करना या प्रोसेस करना ये करता है, इनपुट को स्वीकार करना ये भी है, डेटा को प्रोसेस करना ये भी करता है, डेटा को स्टोर करना ये भी, टेक्स्ट को स्कैन, मतलब जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये अपना सही, ये कार्य कंप्यूटर नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को डैश कहते हैं। ये तो दोस्तों आपको पता है, इनपुट जो सूचना बाहर से आती है वो कंप्यूटर में फीड होती है, इसे अपन इनपुट कहते हैं। मतलब जो डी वाला ऑप्शन है ये अपना सही है। चलिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारे जो कंप्यूटर के जो जनरल इंट्रोडक्शंस के या सामान्य जो कंप्यूटर का परिचय है
उसके जो क्वेश्चन से मैं यहाँ पे सारे वो क्वेश्चन समाप्त करता हूँ। अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन बचा हुआ है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। उस क्वेश्चन को अपन अगले जो हमारा अगला जो हम पार्ट लेके आएंगे उसमें हम आपको ज़रूर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं अपने आज की इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में। आशा करता हूं दोस्तों आप सब लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो को पता चल जाए। चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।